आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वी ऑल आर डूइंग गुड एंड फाइन ओवर हियर एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो वी आर स्टार्टिंग ऑफ मंडे बहुत दिनों के बाद। आई नो कि लास्ट मंडे जो कुछ हुआ, खैर आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है। आज वी आर स्टार्टिंग द व्लॉग गाड़ी से ही, क्योंकि मैंने ना असल में रात में सोचा था कि मैं व्लॉग बनाऊंगी निकलने से पहले, कि मैं अपना लंच प्रेप कर रही हूँ, मैं खुद तैयार हो रही हूँ, बट मेरे पास ना लिटरली टाइम नहीं होता एंड आई हैव टू रन सो फास्ट एंड आई हैव टू डू माई स्टफ सो क्विकली कि आई डोंट हैव एनी बैरियर ऑफ गोइंग लेट। और दूसरा ये कि मेरे ना फ़ोन में चार्जिंग भी नहीं होती। रात को मैं फ़ोन चार्ज करती हूँ लेकिन वो इतना चार्ज नहीं होता, क्योंकि मैं अपने साथ चार्जर लेके नहीं जाती, मनाहिल के लिए छोड़ना पड़ता है मुझे पीछे। तो वो फिर ये कि जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं ना फ़ोन चार्ज पे लगा देती हूँ। अच्छा, एक और चीज़ कि हाँ, मैंने लंच बनाया है अपने लिए आज एंड दैट इज़ बिकॉज के 2-3 दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी एंड मेरा ना ये है कि बाहर का खा लूँ या ओवर ईटिंग कर लूँ तो मेरी ना अल्टीमेटली तबीयत ख़राब हो जाती है। तो बस यही हुआ था कि थोड़ी सी ओवर ईटिंग हो गई थी और थोड़ा सा बाहर का खा लिया था, जिसकी वजह से आई थॉट कि यार अपनी थोड़ी सी डाइट को ना साफ़ सुथरी रखते हैं एंड लेट्स नॉट ईट अ लॉट। तो खैर वो इसलिए मैंने लंच बनाया। अभी हम लोग निकल रहे हैं ऑफिस के लिए। आई थॉट कि व्लॉग को स्टार्ट कर देते हैं। अब हम मिलेंगे आपसे ऑफिस पहुंच के। अच्छा, बाय द वे आज की डेट में ना अभी तक मैंने कोई व्लॉग नहीं लगाया। बाकी तो आप लोग सारे जो है ना वो व्लॉग्स देख चुके हुए होंगे, बट आज की डेट में मैंने कोई व्लॉग नहीं लगाया। इट्स बीन लाइक 4 days एंड मुझे ना डीएम्स भी आ रहे हैं कि आपके व्लॉग्स नहीं आ रहे। तो वो बस यही है कि आई वांटेड टू पाइल अप सम व्लॉग्स, ताकि मैं जिन दिनों व्लॉग नहीं बना रही उन दिनों भी मेरे व्लॉग्स लग जाए। तो दिस इज़ बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। तो आई थॉट कि आपको इस भी क्विक अपडेट दे देते हैं। तो यहाँ मैं आ चुकी थी अपने ऑफिस एंड आते साथ ही ना मेरी एंट्री का बहुत प्रॉब्लम होता है कि आई हैव टू गेट एंटर्ड बाय समवन्स कार्ड। तो मैंने जमार को बुला दिया था एंट्री कराने के लिए एंड सीधा मैं चली गई थी अपने वर्क जोन एंड आई थॉट कि थोड़ी देर तक फिर मलाइका से मिलूंगी। ओके, तो आप लोगों ने टाइम देख लिया एंड मेरे पास ना मतलब टाइम नहीं था कि मैं कोई ब्लॉग बनाऊँ, मैं कुछ बोलूँ या शूट करूँ, बट खैर अभी मैं जा रही हूँ मलाइका की तरफ थोड़ा सा बैठने या चाय शाय पीने। तो आई थॉट मैं वॉशरूम आके छोटा सा क्लिप शूट करती हूँ, तो लेट्स गो। तो खैर आई वेंट टू वेयर मलाइका एंड जमार वर्क, वो दोनों एक ही वर्क जोन में होते हैं। तो मुझे जमार मिल गया था लेकिन मलाइका वॉज अ लिटिल बिजी, तो हम लोग वेट कर रहे थे कि वो फ्री हो जाए तब तक। अभी आई थी ना मेरे जोन में, तो वो मुझसे पूछती कि अगर तुम फ्री हो तो फिर तुम आ जाओ। मैंने कहा ओके फाइन। मैंने और क्या करना था। अभी हम लोग ये सोच रहे थे कि हम उसके घर ना कोई केक शेक लेकर जाएं। तो तुम बताओ, तुम अपना इनपुट दो ना। बताओ। केक लेके, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उसकी माइयों है उस दिन। यार मैं लड़का हूँ, मुझे नहीं पता माइयों पे क्या होता है और क्या करना है। क्या? मैं लड़का हूँ इसलिए मुझे नहीं पता कि माइयों पे क्या करना होता है। देखो मैं बताती हूँ। वो बैठी हुई होगी, तुम उसको इस तरह मेहंदी लगा रहे होगे हाथ पे, इस तरह तेल बालों में इस तरह करके जो होता है। अच्छा, मुझे याद आ गया, वो उपटन वगैरह जो लगाते हैं। हाँ एग्जैक्टली। दोस्तों से मिलने के बाद आई केम बैक टू माई वर्क प्लेस एंड आई थॉट कि थोड़ी सी पढ़ाई वगैरह कर लेते हैं, बिकॉज़ मेरा पढ़ाई सेशन चल रहा है फ़िलहाल। फिर ब्रेक हो गई थी एंड ऑफ कोर्स हम तीनों ने एक साथ ही लंच करना था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना मलाइका का भी क्लिप ले लेते हैं एक साथ। तो हम लोग गए थे कॉफ़ी लेने के लिए, बिकॉज़ मैं ब्रेड लेकर आई थी लंच में, तो मैंने उसके साथ कॉफ़ी ले ली थी। उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ने चली गई थी। एक सेपरेट मस्जिद भी है, लेकिन आप अपने वर्क जोन के एरिया में भी नमाज़ पढ़ सकते हो, बट आई थॉट कि चलो आज मस्जिद में नमाज़ पढ़ लेते हैं। उसके बाद आई थॉट कि आपको थोड़ा सा ना अपना वर्क डेस्क दिखा देते हैं। वर्क डेस्क तो नहीं कह सकते फ़िलहाल, मेरी जैसा मैंने पहले बताया मेरा पढ़ाई वाला सेशन चल रहा है। हैव टू गेट टू नो एवरीथिंग पहले, उसके बाद मेरा प्रॉपर काम वगैरह स्टार्ट होगा। बट फॉर नाउ इट्स जस्ट पढ़ाई एंड लुकिंग एट थिंग्स व्हाट्स व्हाट, ये सारा कुछ। तो आई थॉट कि थोड़ा कैमरे के लिए ना एक्टिंग भी कर लेते हैं एंड ऑल्सो गर्मी इतनी ज़्यादा है, सो यू डोंट हैव टू फॉरगेट कि आप लोगों को ना हाइड्रेटेड रहना है। मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। ये बॉटल मैं तकरीबन 5 से 6 पूरी की पूरी पी लेती हूँ सारा दिन, बिकॉज़ इतनी ज़्यादा गर्मी है एंड प्यास बहुत ज़्यादा लगती है।
अच्छा, दिस प्लेस इज़ नॉट लेस देन अ मेज़। ये इतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग जगह है ना, मतलब यहाँ से निकलो वहाँ से जाओ, ये सारा कुछ। तो मैंने बहुत मुश्किल से ये रास्ता याद किया है और मुझे ना सिर्फ मलाइका के जोन तक का ही रास्ता आता है बिकॉज़ वही मेरी काम की जगह है। एंड यहाँ पे बस ऑफ टाइम हो गया था। बैक होम एंड इतनी मेरी बुरी हालत थी ना आज, मुझे इतनी शदीद नींद आ रही थी सारा दिन बिकॉज ऑब्वियसली रूटीन सही नहीं बनी। मैं रात को 4:30 बजे सोई थी तो मैं कितना ही एक सो लेती 8 बजे तक। चलते हैं घर एंड 1-2 चीज़ें मैंने शाहीन से पिक करनी है, वो पिक करेंगे एंड बस फिर घर चलेंगे। इंशाल्लाह हम लोग घर पहुंच जाएंगे विद इन हाफ एन आवर। तो आपसे फिर घर चल के बात करते हैं। बाय द वे इतना गर्म मौसम है लेकिन ऑफिस के अंदर इतना ठंडा होता है कि मेरे पाँव लिटरली जैम हो रहे थे एंड 1-2 कपड़े इस तरह के थे जो मैं कल सोच रही थी कि मैं ना पहनूं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, बट आई एम थिंकिंग कि वो पहने जा सकते हैं क्योंकि अंदर काफ़ी चिल्ड होता है और वैसे भी मैंने गाड़ी में बैठ के और इसी तरह ऑफिस में ही उतरना होता है, तो आई थिंक दे कैन वर्क आउट वेल। ओके जी, जो चीज़ें मैं देखने गई थी वो दोनों ही नहीं है आज शाहीन पे, तो अभी मैं जा रही हूँ घर। आई होप उसके अल्टरनेटिव्स जो घर में पड़े हैं वो चल जाएं कल तक। अभी चलते हैं घर बिकॉज मेरी बहुत बुरी हालत हो गई गर्मी से। मुझे लगता है आज ना सभी को कुछ हुआ है। मैं ऑफिस से अभी तक जितना भी मैंने रास्ता तय किया है ना, मुझे इतने अजीब लोग मिल रहे हैं, मतलब पता नहीं सारे ही फ्रस्ट्रेटेड हैं या सारे सबको गर्मी लगी हुई है या क्या। अजीब ही रोड पे गाड़ी चला रहे हैं लोग सारे और मेरा अपना दिमाग भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है लोगों को देख के। अब ये रास्ता नहीं दे रहे थे रिक्शे वाले, ऐसे थोड़ी होता है भाई, ऐसे थोड़ी होता है। खैर, आफ्टर द एंटायर डे आई वाज बैक होम सो सिक, सो टायर्ड एंड वेरी वेरी स्वेटी। अरिशा इज सो स्वेटी। तुम लोगों का काम हो गया? मेरा शाहीन का चक्कर ज़ाया हो गया जैसे कुछ था ही नहीं, ना ब्रेड थी वहाँ पे ना कबाब थे, ये क्या बात, दोनों चीज़ें नहीं थी। पंखा लगाओ प्लीज़। और आप लोगों का काम हो गया? थोड़े से रहते हैं, उधर चली गई थी आगे आप? आते साथ ही आई स्लेप्ट एंड उन्हीं कपड़ों में मैं सो गई थी। खैर, जब मैं उठी तो मैंने खाना खाया, उसके बाद मैं थोड़ी देर नीचे गई थी। असल में मैंने आपको जिस तरह बताया था कि हमारे घर में 2 शादियाँ हैं, तो यहाँ पे ना मनाहिल के कुछ ज्वेलरी आइटम्स थे जो वो सजेस्ट कर रही थी आनी को कि आप ना पहन लेना अपनी शादी के दौरान या फिर आफ्टर योर वेडिंग। बाय द वे ये मनाहिल का ना निकाह का ज्वेलरी सेट है जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है एंड शी सेट आनी कि आप ले जाना अपने साथ व्हेनेवर यू वांटेड, तो आप ट्राई कर लेना एंड पहन लेना किसी भी सूट के साथ अगर जाता है तो। एंड यहाँ पे ना मुझे भी ये बिंदी इस सेट की मुझे असल में बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज इट्स वेरी वेरी डिफरेंट। जो टिपिकल होती है ना गोल गोल, उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये बिंदी। उसके साथ मनाहिल के ना ये हैंड पीसेस थे विच वर रियली रियली प्रिटी एंड रियली इंट्रीगिंग और यानी कि हाथों पे बहुत प्यारे भी लग रहे थे। तो मैं घर आ चुकी हुई थी एंड खाना शाना हम लोगों ने खाया। उसके बाद मैं थोड़ा सा नीचे चली गई थी जिस तरह मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। एंड पता है आज मैं जैसे ही घर आई हूँ आई स्लेप्ट, मुझे पता ही नहीं चला, मैंने बग़ैर कपड़े चेंज किए मैं सो गई थी। आज मेरी दोनों नमाज़ें असर एंड मगरिब की दोनों रह गई हुई थी एंड आई वाज सो टायर्ड बिकॉज ऑब्वियसली नींद का साइकिल भी ठीक नहीं है, प्लस मुझे आदत ही नहीं रही घर से इतना टाइम बाहर रहने की, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स क्वाइट लेट राइट नाउ एंड मैंने और मनाहिल अपना जो मैंडेटरी मास्टर शेफ़ का एक एपिसोड है वो हम लोगों ने देखा है अभी बस ये है कि मैंने निकालने हैं कल के लिए कपड़े विच आई एम नॉट श्योर व्हाट आई विल बी वेयरिंग। वो तो अलमारी खोलेंगे तो हमें कुछ दिखेगा कि पहनना क्या है। और उसके अलावा ये कि बस इशा की नमाज़ पढ़ेंगे, थोड़ी सी मैं नैप लूँगी एंड उसके बाद वैसे भी फजर हो जाएगी, फिर फजर पढ़ के हम लोग सो जाएंगे। अभी आई एम ट्राइंग कि मैं जो पिछले व्लॉग से ना एक ही है बल्कि
जो पिछला व्लॉग है उसका वॉइस ओवर कर दूँ एंड मैं अभी ही उसको ना शेड्यूल पे लगा के अपलोड कर दूँ, ताकि जब मैं कल बाहर हूँ या कहीं पे भी हूँ तो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाए। एंड आई एम लविंग हाउ ऑल ऑफ़ यू आर सो कंसर्न्ड कि व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। मुझे यूट्यूब पे भी 1-2 कमेंट्स आए हैं और इंस्टाग्राम पे भी 1-2 लोगों ने पूछा है। आई नो इट्स नॉट अ लॉट, बट जब आपको कोई पूछता है तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड मुझे सिमिलरली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि आप लोग पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं आ रहे व्लॉग्स एंड कब तक आएंगे। सो आई एम लविंग दैट अ लॉट। आई एम रियली रियली सॉरी। बस यही था मेरा मेन मकसद कि 1-2 एटलीस्ट मैं बैकअप पे रखूं एंड उसके बाद आगे से मैं अपलोड करना शुरू करूं। तो बस जो है कल वाला व्लॉग तो आप लोग देख चुके हुए होंगे, वही मैंने आज अपलोड करना है बाय द वे। तो अभी बस जाना है मैंने अंदर, देखना है मैं क्या पहनूं, क्योंकि यही तो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। यूनिवर्सिटी में बहुत मुश्किल होता था एंड अब भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। प्लस मैंने फ़ेस वॉश नहीं किया यार, मुझे इतनी सुस्ती हुई है बिकॉज़ इतनी ज़्यादा गर्मी है। जब मैं घर आई थी आई वाज स्वेटिंग लाइक क्रेज़ी। मुझे समझ ही ना आया कि ये स्वेटिंग मुझे हो क्यों रही है। फिर मैं सोकर उठी, मैंने कपड़े चेंज नहीं किए हुए थे, मैंने फटोफट कपड़े चेंज किए एंड आई स्टार्टेड स्वेटिंग फॉर नो रीज़न। मैं पंखे के नीचे बैठी हूँ, आई स्टार्टेड स्वेटिंग। मे बी मौसम अब इसी तरह का होगा कि इवन बारिश भी होगी लेकिन आपको अंदर स्वेटिंग होगी और हब्स हब्स रहेगी। तो खैर अभी लेट्स गो एंड टेक आउट क्लोथ्स। तो आपको भी बताती हूँ कि मैं कौन से कपड़े पहन रही हूँ। प्लस प्लीज़ डोंट जज मी राइट नाउ। ये अप्रॉक्सीमेटली 2 बज रहा है रात का एंड मेरी हालत आज बहुत टाइट है। ऑनेस्टली बता रही हूँ, मेरी बहुत बुरी हालत है क्योंकि मुझे ना, मैं आदी ही नहीं रही कि मैं बाहर इस तरह सुबह जल्दी उठूँ, फिर 8-9 घंटे में बाहर रहूँ। तो ओके, तो खैर मेरी हालत को प्लीज़ इग्नोर करना। मुझे पता है मम्मा कहेंगी, जब मम्मा ये व्लॉग देख रही मम्मा कहेंगी यहाँ से बाल ठीक कर ली थी, यहाँ से बाल, बट मैं खल्ली वली मूड पे हूँ यार, खल्ली वली। मुझसे अभी ये सब कुछ नहीं हो रहा। बट खैर उठते हैं और कपड़े निकालते हैं। पता नहीं आप लोग कैसे रिलेट करते हो इस चीज़ को, लेकिन मैं जब कपड़े निकालती हूँ ना, आई थिंक अबाउट मल्टीपल थिंग्स। जैसे आज मैंने अगर लाइट कलर पहना था तो कल मैं डार्कर कलर पहनूंगी ताकि मैं परसों दोबारा से लाइटर कलर पहन सकूँ। दिस इज़ व्हाट गोज़ इन माई माइंड। खैर वेरी अनरीजनेबल। लेट मी जस्ट शो यू। मैंने रमज़ान में अपनी एक रील लगाई थी फॉर अबाउट गेटिंग रेडी विद मी फॉर यूनिवर्सिटी। मैंने ऐसे पकड़ा ही है ना कि इसमें से शर्ट उतर के गिर गई है। खैर आप लोगों को पता चल ही चुका होगा। यहाँ मैं टैग कर देती हूँ कि कौन से कपड़े मैं पहन रही हूँ, उसको प्रेस करेंगे एंड मुझे लगता है मैं यहीं पे अपना व्लॉग एंड करूँगी बिकॉज़ मेरे में और कोई हिम्मत नहीं रही। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिए। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।